अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में 2 अपडेट शेयर करने वाला हूं। दूसरा जो लास्ट का अपडेट होगा, हो सकता है कि आप में से कुछ भाइयों को पसंद न आए, लेकिन कतर से जो भी अपडेट आता है वो सारा अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। उस अपडेट को मैं वीडियो के शक्ल में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला अपडेट वो ये है कि अगर आप कतर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा पर हो, वर्क वीज़ा पर हो या ये कि विजिट वीज़ा पर हो, या आप कतर में काम करते हो, तो आपके मोबाइल में कुछ ऐप होना चाहिए जो कि किसी वक्त आप लोगों को काम आ सकता है। ये अलशर्क का न्यूज़पेपर है, इसमें इस सारे ऐप के बारे में बताया गया है। इसमें मैं अपनी तरफ से भी कुछ ऐप्स का नाम बताऊंगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल में वो भी होना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर है एहतराज़। एहतराज़ ऐप के जरिए आप कतर में कोरोना का क्या कंडीशन, इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। कोविड-19 के हवाले से आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो ऐप है वो है कतर विजिट। इस ऐप के ज़रिए आप कतर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कतर में अगर कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तीसरे नंबर पर है कतर रेल। आप इसके ज़रिए मेट्रो के आने और जाने की टाइमिंग को मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके नज़दीक में कौन सा स्टेशन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। चौथे नंबर पर है करवा टैक्सी। इस ऐप के जरिए आप करवा टैक्सी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इसके जरिए आप टैक्सी भी बुक करवा सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। पांचवें नंबर पर है HIA कतर, यानी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। इस ऐप के जरिए आप लोगों को कतर में फ़्लाइट के आने और जाने की टाइमिंग मालूम होगी। उसके अलावा कतर एयरपोर्ट पर जो सहूलत दी जाती है इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर 6 पर है सिला। इस ऐप को यूज़ करते हुए आप कतर में जब ट्रैवल करेंगे तो आप बहुत सारी जगहों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। नंबर 7 पर है द पर्ल कतर। पर्ल कतर में एक जगह का नाम है जो कि बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। इस जगह पर होने वाले फंक्शन, प्रोग्राम, यहाँ पर रियल एस्टेट और हाउसिंग की सर्विस को आप मालूम कर सकते हैं। ये सारे ऐप ऐसे हैं जो कि हर आदमी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ और ऐप्स भी हैं। आप में से जिनके पास में कतर का इकामा है उन लोगों के पास में ये ऐप होना बिल्कुल ज़रूरी है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऐप मेत्राज 2 है जो कि MOI का ऐप है। इसके ज़रिए आप बहुत सारी सर्विस को ले सकते हैं। अगर इसकी सर्विस के बारे में बताया जाए तो इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आप मेत्राज 2 को यूज़ करते हुए कौन कौन सी सर्विस ले सकते हैं। दूसरा ऐप है आमिरनी, जो कि लेबर मिनिस्ट्री का ऐप है। ये ऐप भी आपके मोबाइल में होना बिल्कुल मेरे ख्याल से ज़रूरी है। इस ऐप के ज़रिए आप लेबर कंप्लेन और दूसरी सर्विस को ले सकते हैं। उसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट ऐप है जिसका नाम है कतरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन। इस ऐप को यूज़ करते हुए आप अपने ऊपर किसी भी केस के बारे में डिटेल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी से कोई फाइन हो या वायलेशन हो तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आज का जो लास्ट अपडेट है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अलखोर की एक मस्जिद के अंदर की वीडियो बताई जा रही है, जिस मस्जिद का नाम हैया बिन्त अब्दुल अजीज है। इस अपडेट को अलशर्क न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है। इसमें कहा गया है कि 10 लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। इन लोगों की नेशनैलिटी के बारे में नहीं बताया गया है। इस तरह के वाक़यात कतर और गल्फ की कंट्रीज़ में होते रहते हैं। सबको अपने अपने हिसाब से जीने का हक है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।